दुर्गा भक्त वैष्णवी बहुत ईमानदार और मेहनती लड़की थी। वो छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वैष्णवी के माँ बाप अपाहिज थे और कुछ देख नहीं सकते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी वैष्णवी पर थी। छोटी सी उम्र से ही वैष्णवी गांव के जमींदार के पास काम किया करती थी और जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाया करती थी। वैष्णवी बचपन से माँ दुर्गा की भक्त थी। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में माँ दुर्गा की पूजा करती थी। वो माँ दुर्गा की पहले पूजा करके ही अपने काम पर निकला करती थी। एक दिन वैष्णवी की माँ कुछ सामान लेने को उठती है। तभी वैष्णवी अपनी माँ से बोलती है, माँ ये क्या कर रही हो? घर के सारे काम मैं करती हूँ, फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर कुछ हो जाता तो आप बैठो और आराम करो। अरे मेरी बेटी, सब कुछ तो तू ही करती है। ना जाने माँ दुर्गा क्यों हमसे इतनी नाराज है जो तेरे बाबा और मुझे अपाहिज कर दिया और आंखों की रोशनी भी छीन ली। तेरी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं इस छोटी सी उम्र में। नहीं माँ नहीं, मेरी माँ दुर्गा जी को कुछ न कहो। इन बुरे समय में भी कुछ अच्छा ही होगा। मुझे अपनी माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी दुर्गा माँ की तरह तू भी है। अपनी माँ की बात सुनकर वैष्णवी मुस्कुराते हुए घर से बाहर चल देती है। माँ को तो वैष्णवी ने समझा दिया था पर खुद को नहीं समझा पा रही थी। पूरा दिन धूप में काम करने के बाद वैष्णवी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और धरती को खोदती हुई सोचने लगती है, ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सकूं। अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने वहां की मिट्टी हटाकर देखा तो उसे माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति मिलती है, जिसे लेकर वैष्णवी बहुत खुश होती है। वैष्णवी को लगता है जैसे माँ दुर्गा स्वयं उसके पास चलकर आई हो। वैष्णवी ने मूर्ति को अपने कपड़े से साफ किया और अपने घर लेकर आ गई। माँ बाबा कहाँ है? देखो आज चमत्कार हो गया। क्या हुआ वैष्णवी? क्या चमत्कार हो गया? भूल गई बेटी, हम तो इतने अभागे हैं कि कुछ देख भी नहीं सकते हैं। बाबा आज मुझे खेत में काम करते हुए ये मूर्ति मिली। नहीं नहीं, मूर्ति नहीं, स्वयं माँ दुर्गा मिली है मुझे बाबा। क्या बोल रही है वैष्णवी? लगता है धूप लग गई है तुझे। जा घड़े में से थोड़ा ठंडा पानी पीकर आराम कर। ये सुनकर वैष्णवी उदास हो जाती है, लेकिन अपनी माँ दुर्गा जी को देखकर वैष्णवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उस मूर्ति को धो पोंछ कर अपनी माँ दुर्गा जी की मूर्ति के पास रख देती है और वो उन्हें दुर्गा माँ मानती है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है और वैष्णवी वहीं जमीन पर लेट जाती है, पर वैष्णवी को नींद नहीं आती है। तभी वैष्णवी को हल्की रोशनी लगती है। जैसे ही वैष्णवी रोशनी की तरफ देखती है वो चौंक जाती है। जो मूर्ति वैष्णवी घर लाई थी वो चमक रही थी। वो समझ जाती है कि ये मेरी माँ दुर्गा का चमत्कार है। माँ बाबा देखो ना, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी माँ मेरे घर आई है। आपने मेरी बात नहीं मानी थी। ये कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं, मेरी माँ है। देखो इनके तेज से हमारी झोपड़ी जगमगा उठी है। माँ बाबा काश आप ये सब देख पाते। हाँ हाँ वैष्णवी मेरी बेटी, क्या हो गया है तुझे? कैसी बात कर रही है तू? वैष्णवी मूर्ति को चमकने की बात बताती है। पहले वैष्णवी के माँ बाबा को विश्वास नहीं होता है, बाद में वो वैष्णवी पर भरोसा कर लेते हैं। धीरे धीरे मूर्ति के चमकने की बात दूर दूर तक फैल जाती है। लोग माँ दुर्गा जी का चमत्कार मानने लगते हैं और वैष्णवी के घर दर्शन करने आते हैं। वैष्णवी की छोटी सी झोपड़ी मंदिर में बदल जाती है, जहाँ दूर दूर से लोग चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने आते हैं और खूब चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब वैष्णवी और उसके माँ बाबा को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो लोग वहां आते खूब सारा प्रसाद चढ़ा कर जाते। एक दिन वैष्णवी अपनी माँ से, देखा माँ, मैंने आपसे कहा था कि मेरी दुर्गा माँ बहुत दयालु है। देखो कैसे उन्होंने हमारी मुसीबत का हल कर दिया। तू सही कह रही है बेटी, हमसे ही भूल हुई जो समझ न सके। माँ दुर्गा हमें माफ करे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वैष्णवी और चमत्कारी मूर्ति की खबर दूर दूर तक पहुंच गई। ये खबर वैष्णवी के लालची मालिक जमींदार तक भी पहुंच गई। ये देखने के लिए वो वैष्णवी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही अंधेरा हुआ रोज की तरह मूर्ति चमकने लगती है। ये देखकर जमींदार की आंखें चमक उठी और उसने मूर्ति को हथियाने का मन बना लिया। वो वैष्णवी से बोलता है, ए लड़की, कहां से चुरा कर लाई है तू ऐसी चमत्कारी मूर्ति? और ये क्या, तूने माँ दुर्गा को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रखा है? ये तो माँ दुर्गा का अपमान है, अपमान। बता क्या कीमत चाहिए तुझे, मैं दे देता हूं तुझे। मुझसे पैसे ले और माँ दुर्गा को मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की।
और जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी दुर्गा माँ को खुद से अलग कभी नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ की कीमत लगाऊं? नहीं सेठ जी नहीं, मेरी दुर्गा जी ने मुझे स्वयं दर्शन दिए हैं। मैं उन्हें खुद से अलग कभी नहीं करूंगी, चाहे कितना भी बड़ा खजाना क्यों न मिल जाए। जमींदार सब समझ जाता है कि उसकी दाल इतनी आसानी से नहीं गलने वाली, लेकिन वो तो उस मूर्ति को हथिया कर बड़ी कीमत पर बेचने का मन बना चुका था। उस वक्त जमींदार वहां से चला जाता है, लेकिन घर जाकर अपने आदमियों से वो मूर्ति चुरा लाने को कहता है। जमींदार के आदमियों ने ऐसा ही किया। दिन के समय उसके घर गए और उसके माँ बाबा के अंधेपन का फायदा उठाकर उस मूर्ति को चुरा लाते हैं। जमींदार उस मूर्ति को पाकर बहुत खुश था और अब वो उस मूर्ति के लिए अच्छा खरीदार ढूंढने लगा। इधर वैष्णवी जब शाम को अपने घर लौटती है तो अपनी माँ दुर्गा जी को ना पाकर होश खो बैठती है। माँ, बाबा, ये क्या हो गया? मेरी दुर्गा माँ कहाँ गई? हाँ, ये तो क्या कह रही है बेटी? बेटी, कहीं उस जमींदार की बात सच तो नहीं? हमारी झोपड़ी का हाल देखकर माँ दुर्गा हमसे नाराज हो गई हो और चली गई हो। अपने बाबा की बात सुनकर वैष्णवी बहुत उदास हो जाती है। रोते हुए अपनी दुर्गा माँ से मन ही मन माफी मांगने लगती है। अगले दिन वैष्णवी अपनी दुर्गा माँ की पूजा करके अपने काम पर चली जाती है, लेकिन अपनी दुर्गा माँ जी को अपने पास ना होने से वो बहुत दुखी थी। उसके लिए तो उसकी वो दुर्गा माँ थी जो अब उसके पास नहीं थी, जो अब नहीं है। दूर दूर से लोग अब भी दुर्गा जी की पूजा करने के लिए वैष्णवी के घर आ रहे थे, लेकिन मूर्ति को ना पाकर वैष्णवी को खरी खोटी सुनाकर चले जाते। नवरात्रों का समय नजदीक था। वैष्णवी का भी माँ के दर्शन करने का मन हुआ। वैष्णवी अपनी माँ बाबा के साथ माता जी के दर्शन के लिए जाती है। वैष्णवी का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वैष्णवी नीचे गिर जाती है। वैष्णवी सोचती है कोई और भी इस पत्थर से ना गिर जाए, इसलिए उसे हटा देती है। तभी वैष्णवी देखती है कि पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने उस जगह को खोदा तो उस पत्थर के नीचे से एक संदूक निकलता है। उस संदूक को खोलते ही वैष्णवी चौंक जाती है। संदूक सोने के सिक्के से भरा हुआ था। वैष्णवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसके माँ बाबा के समझाने पर उसने अपनी दुर्गा माँ का प्रसाद समझकर उस संदूक को रख लिया और वैष्णवी ने सबसे पहले वैष्णो देवी दर्शन किए। फिर वहां से आकर उसने अपनी झोपड़ी की जगह माँ दुर्गा का बड़ा मंदिर बनवाया और मंदिर के पीछे ही एक कमरा बनवाकर अपने माँ बाबा के साथ रहने लगी। अब वैष्णवी कोई मजदूर नहीं थी, अब वो मंदिर की पुजारिन बन गई थी। वो खुश तो थी, लेकिन अब भी उसे उस मूर्ति की बहुत याद आती थी। उधर जमींदार को मूर्ति के लिए कोई खरीदार नहीं मिला था। एक दिन अचानक उसके फोन की घंटी बजती है और उसके होश उड़। हेलो, क्या बक रहे हो? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम पानी डालते रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। फोन पर जमींदार को पता चला कि उसकी सारी फसलों और अनाज के गोदाम में आग लग गई है। जमींदार जब तक वहां पहुंचता है तब तक सारी फसल जल चुकी थी। जमींदार जब अपनी जलती हुई फसल को देखता है तो जोर जोर से रोने लगा। हाय, मैं लुट गया, अरे बर्बाद हो गया। अरे अब क्या होगा? मैंने तो अपने सारे पैसे इसी फसल में लगा दिए थे, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। इस काम को बढ़ाने के लिए जो कर्जा लिया था उसे कैसे चुकाऊंगा? जमींदार पर बड़ी मुसीबत आ गई थी। फसल तो जलकर बर्बाद हो ही गई थी, पर कर्ज चुकाने के लिए उसका घर भी बिक गया। हालांकि वो मूर्ति अब भी उसके पास थी, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी वो बेच नहीं पाया था। वो अपने परिवार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन खाने की तलाश में अपने परिवार के साथ उस जगह जा पहुंचा जहां पर वैष्णवी की झोपड़ी हुआ करती थी। वहां झोपड़ी की जगह माँ दुर्गा जी के भव्य मंदिर को देखकर जमींदार कुछ समझ नहीं पाया। उसने मंदिर से पूजा कर लौट रही महिला से मंदिर के बारे में पूछा। अरे बहन जी सुनिए, यहाँ वैष्णवी नाम की लड़की की एक झोपड़ी हुआ करती थी, और ये मंदिर कब बना और किसने बनवाया? वैष्णवी नहीं, वैष्णवी जी कहिए, उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। वही इस मंदिर में पूजा अर्चना करवाती हैं। उन पर दुर्गा जी की बड़ी कृपा है। सुना है सोने के सिक्के से भरा संदूक मिला था उन्हें, पर उनका दिल देखो, क्या कुछ नहीं कर सकती थी उन सिक्कों से, पर उन्होंने माता दुर्गा जी का मंदिर बनवाया।
माता जी उनका भला करें। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए वो भंडारा भी करवाती हैं ताकि कोई भूखा न रहे, और गरीबों की मदद भी करती हैं। हालत तो तुम्हारी भी खराब है, तुम भी चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। महिला की बात सुनकर जमींदार को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है माँ दुर्गा ने उसको उसके किए की सजा दी है। वो वैष्णवी के पास जाता है और रोते हुए कहता है, वैष्णवी, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी माँ दुर्गा जी को तुमसे दूर किया था। मेरी भूल थी कि मैंने उन्हें कीमती मूर्ति समझकर उन्हें तुम्हारे घर से चुरा लिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। वैष्णवी, माता दुर्गा ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मेरी फसल जल गई, मेरा घर बिक गया, मेरा परिवार मेरे साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सब मेरी गलती है। एक तुम हो जिसने मां दुर्गा को खोकर भी पा लिया, और एक मैं हूं जो उन्हें पाकर भी खो दिया। जमींदार वैष्णवी को चमत्कारी मूर्ति वापस कर देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वैष्णवी उसे सहारा देती है और आंसू पोंछते हुए बोलती है, ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार है। हम सब तो उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। उन्होंने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब किया होगा, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें माफ किया और मुझे भरोसा है कि माँ दुर्गा भी तुम्हें माफ कर देंगी। उस मूर्ति को वापस पाकर वैष्णवी बहुत खुश होती है। आखिर उसे उसकी माँ दुर्गा वापस जो मिल गई थी। वैष्णवी ने मूर्ति को स्नान करवाया और वापस से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जैसे ही वैष्णवी ने मूर्ति स्थापित की, अब की बार मूर्ति पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। ये देखते ही वैष्णवी और जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। वैष्णवी ने जमींदार को सहारा दिया और नया काम शुरू करने में मदद भी की। इस तरह माता दुर्गा के आशीर्वाद से वैष्णवी और जमींदार का जीवन संवर गया।